Hello my dear students, so today we will discuss chapter 2 session. So फटाफट से चलते हैं आंसर की तरफ और क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेदरिंग, मेंशन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ वेदरिंग एंड सॉइल इरोजन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉइल इरोजन और वेदरिंग को बढ़ावा देते हैं। वेदरिंग इज द प्रोसेस व्हिच ब्रेक्स रॉक्स, जो पत्थर को तोड़ देता है into smaller particles. It includes erosion and deposition. The factors that affect the rate of weathering, कौन से फैक्टर है अच्छे से देखो, एंड सॉइल इरोजन आर द टेम्परेचर ऑफ दैट प्लेस, वेजिटेशन कवर मतलब वहाँ के प्लांट्स किस तरह के वहाँ पर एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं वो, रेनफॉल, स्लोप ऑफ द लैंड मतलब वो पहाड़ी इलाका है या प्लेन एरिया है, टाइप ऑफ सॉइल किस तरह की मिट्टी वहाँ पर दिखाई पड़ता है, एंड चेंजेस इन द लैंड यूज़ मतलब वहाँ का लैंड किस कौन से काम के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। सेकेंड, कम टू द क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सॉयल विद द हेल्प ऑफ ए लेबल डायग्राम। डायग्राम तो आपके बुक में है इसलिए मैंने नहीं बनाया है, बस मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दी है। ये देखो, सबसे पहले टॉप सॉयल, देन सब सॉयल, देन वेदर्ड रॉक एंड देन सॉलिड रॉक, जो टूटा नहीं होता है बिल्कुल भी। द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म ए थीन लेयर ऑफ सॉइल। बहुत पतला लेयर बनाने के लिए भी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, जो इस प्रोसेस में सॉइल बनता है उसको वेदरिंग बोला जाता है। द सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस कंटेन्स ओवर ए लॉन्ग स्पान ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। इट स्टार्ट्स डेवलपिंग इन लेयर्स वन ओवर द अदर, एक के बाद एक लेयर उसके ऊपर बैठता जाता है, फिर सॉइल बनता जाता है। दिस लेयर्स आर कॉल्ड हॉरिजॉन्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप, मतलब नीचे से ऊपर तक। लोएस्ट हॉरिजन इज कॉल्ड बेड रॉक, जिसको हम अभी देखें सबसे लोएस्ट में है, सबसे नीचे वाले लेयर का नाम है। देन कम्स द हॉरिजन ऑफ वेदर्ड रॉक, देन इट इज़ फॉलोड बाय द सब सॉइल एंड लास्ट में जो होता है उसको हम टॉप सॉइल बोलते हैं। कम टू द थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर सॉइल टाइप्स फाउंड इन इंडिया, गिव वन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच। इंडिया में कौन से सॉइल टाइप्स दिखाई पड़ते हैं। द मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया आर, पहला है अलुवियल सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल, बहुत अच्छा है एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, एंड फॉर्म्स मेजर एग्रीकल्चरल लैंड ऑफ आवर कंट्री। हमारे कंट्री के बहुत ज़्यादातर लैंड इसी सॉइल से भरा पूरा है, इसलिए एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। कम सेकेंड में कौन आता है, ब्लैक सॉइल। दिस सॉइल हैज़ एन एबिलिटी टू रिटेन मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को पकड़ के रखता है, एंड बिकम स्टिकी व्हेन वेट, जब ये पानी इसके ऊपर डाला जाता है तो बारिश होता है तो ये स्टिकी हो जाता है। स्टिकी मतलब हाथ से छूटता नहीं है ज़्यादातर, जिसको हम चिपचिपा बोल सकते हैं, ऐसे रह जाता है। देन comes red soil. This type of soil is highly porous, मतलब फाइन ग्रेन्ड एंड डीप, बहुत गहरा होता है और अच्छी चीज़ मतलब ग्रेन मतलब जो स्टोन्स होते हैं ना वो पूरी तरह दिखाई पड़ते हैं, और उसका कलर होता है रेड। देन कम्स लैटेराइट सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द रीजन ऑफ हेवी रेनफॉल, जहाँ पर ज़्यादा बारिश होता है वहाँ पर लैटेराइट सॉइल दिखाई पड़ता है। देन कम्स 4 नंबर क्वेश्चन, डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ ए रिवर फ्रॉम इट्स सोर्स टू इट्स माउथ। तो मैं सोच रही हूँ कि एक फेस वाला वीडियो मैं बनाऊँ जिसमें कि मैं डिस्क्राइब करूँ रिवर का लाइफ स्पैन कैसे होता है, उसका लाइफ कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे ख़त्म होता है। तो अगर आप चाहते हो कि इस पे वीडियो बने, अगर आपको चाहिए तो फिर कमेंट बॉक्स में आज डालिए, तो मैं उसी के हिसाब से आपको वीडियो बनाने की कोशिश भी करूँगी। ठीक है। द रिवर टेक्स बर्थ इन ए माउंटेन, पहले वो माउंटेन में जन्म लेता है, बिकम्स लार्जर, फिर बड़ा होता जाता है। वेर इट इज़ मेट बाय ए नंबर्स ऑफ ट्रिब्यूटरीज, बहुत सारे छोटे छोटे नदियों को मेट करता है। देन फ्लोज ओवर प्लेन एरिया में फिर बहता है, एंड सबसे लास्ट में वो फाइनली एंड्स व्हेन इट रीचेस एट द सी, समुद्र से मिल जाता है। इन इट्स अर्ली स्टेज, जब ये पहले माउंटेन से निकलता हुआ होता है, इट फ्लोज ओवर स्टीप माउंटेन्स, मतलब
जो ज़्यादा हाइट नहीं हो तो उसको स्टीप माउंटेन बोला जाता है। फॉर इट्स रेट ऑफ इरोजन इज मैक्सिमम। रेट ऑफ इरोजन मतलब इतना ज़्यादा फ्लो रहता है, स्पीड रहता है इसके पानी का कि ये बहुत सारे कुछ उसके साथ अपने साथ बहुत कुछ चीज़ें लेकर आता है। इसको बोलते हैं इरोजन, मतलब जहाँ से आता है बहुत सारे पत्थर, सैंड, बहुत कुछ लेकर आता है। एज द रिवर एंटर्स टू द प्लेन एरिया में जब एंट्री करता है तो इसका वॉल्यूम मतलब ज़्यादा वाटर ये ले आता है, बट उसका स्पीड जो होता है वो कम हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि लैंड वहाँ पर स्लोपिंग नहीं होता है। प्लेन एरिया में तो सीधा लैंड होता है ना। Water increases and the slope of land decreases, resulting in slow speed of the river. जो जिसके वजह से स्पीड स्लो हो जाता है। बिफोर मीटिंग द सी, समुद्र से मिलने से पहले द रिवर बिकम्स लार्ज एंड स्लगिश, मतलब बहुत धीमा हो जाता है उसका गति। एंड गेट्स डिवाइडेड इनटू सेवरल डिस्ट्रीब्यूटरीज, बहुत सारे छोटे छोटे नदियों में वो डिवाइड हो जाता है। इट नाउ कम्स टू इट्स ओल्ड एज, मतलब हम बोलते हैं कि इसको बूढ़ा हो गया है उसका स्टेज है। देन द रिवर दस डिपोजिट सिल्ट, सैंड जो भी अपने साथ लेकर आता है वो वहीं पर डिपोजिट कर देता है, क्योंकि वो कैरी करके और आगे नहीं ले जा सकता। सेडिमेंट्स ओवर ए लार्ज एरिया नियर इट्स माउथ। देन कम्स 5 नंबर क्वेश्चन, व्हाई इज कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इज इम्पोर्टेंट? सजेस्ट 3 डिफरेंट वेज टू सॉइल कंजर्वेशन। The conservation of soil is important because the formation of soil is a very slow process, बहुत धीरे धीरे बनता है, और उसको अगर हम ठीक से कंजर्व करके नहीं रखेंगे तो हमको ही हैरानी होनी पड़ेगी फ्यूचर में। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म ए थीन लेयर ऑफ सॉइल। द 3 डिफरेंट वेज ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर, पहला चीज afforestation means plantation of more and more trees. Then second, development and management of pasture land, जो गाय चरने के लिए जाते हैं उस लैंड को pasture land बोला जाता है, तो उसको हम ठीक से मैनेज करें, कभी उस फील्ड को खाली ना छोड़े सॉइल इरोजन के लिए। थर्ड वन इज सिलेक्टिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस लाइक क्रॉप रोटेशन, मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड, जिसके वजह से कभी भी सॉइल इरोजन ना हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।